Good afternoon, everyone. My voice is audible to you or not? हाँ जी मैम। Okay. So today our topic is health. We will discuss today the meaning of health and its types, positive health, essential of the good health, and cause. हेल्थ से आप क्या समझते हैं? Means health. Healthy person means that the person is normally doing his activity and does not outwardly show any sign of any disease. हेल्दी पर्सन का मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो नॉर्मली अपनी दिनचर्या के सारे काम कर रहा है, अपनी सारी एक्टिविटी परफेक्टली कर रहा है और कोई ऐसा साइन दिख नहीं रहा उसके अंदर कि वो बीमार है। वो हेल्दी है, वो एक्टिव है, वो अपना काम परफेक्टली कर रहा है, अपना हर काम टाइम से अच्छे से मैनेज करके कर रहा है और जिसके अंदर कोई भी डिसीजेस का साइन शो नहीं होता। देखने में ऐसा नहीं लगता कि वो बीमार है या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे पर्सन को हेल्दी पर्सन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, हेल्थ मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम द सिकनेस। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है कि एक ऐसी स्टेट जब बच्चा बीमारी से बिल्कुल फ्री है, फ्री फ्रॉम इंजरी, उसको कोई चोट नहीं लगी हुई है, किसी तरह की उसको कोई इंजरी नहीं है और डिसीज मतलब वो किसी तरीके से बीमार नहीं है। बैडली कंडीशन, उसकी कंडीशन बैड नहीं है, ही और शी इज अ फिजिकली फिट, मेंटली फिट, समटाइम इंडिकेटिंग गुड बॉडली कंडीशन कि अगर उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है और वो बीमारी से फ्री है और इंजरी से भी फ्री है, उसको कोई चोट नहीं लगी हुई है, उसको कोई बीमारी नहीं है और उसकी बॉडी ठीक ठाक है, उसकी जो बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये किसका इंडिकेट करता है? एक हेल्दी पर्सन का। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू के मैम अकॉर्डिंग। जी, मैम आपने हेल्थ मीनिंग से स्टार्ट किया कि इससे पहले भी था कुछ? यहीं से अच्छा स्टार्ट ठीक है है। मैम। ओके। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू health is a state of complete physically, mentally, social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है? हेल्थ हमारी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम कंप्लीटली फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, सोशल मतलब सामाजिक रूप से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फिजिकली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी बॉडी में हमारे बॉडी पार्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं, हमारे मसल्स काम कर रही हैं, हमारी वेन्स ठीक तरह से काम कर रही हैं, हमारा जो माइंड है, मेंटल लेवल है, वो भी अच्छे से काम कर रहा है, हमारा जो हमारा सोशल नेटवर्क है, हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे से उनके साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और अच्छे से उनके साथ सोसाइटी में हम रह रहे हैं। और जिस पर्सन के अंदर कोई डिसीज नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हेल्दी पर्सन कहते हैं। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स विच कैन इफेक्ट हेल्थ सो कि फिजिकली, मेंटली, सोशली जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, इनके अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं। इट्स टफ टू हैव अ क्लियर कट डेफिनेट ऑफ द हेल्थ।
कि बहुत मुश्किल है कहना कि हेल्थ होता क्या है। बेसिकली हेल्थ की डेफिनेशन को डिफाइन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि समटाइम क्या होता है, कोई पर्सन जो है देखने में बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन इंटरनली उसको कोई प्रॉब्लम होती है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो हमारे पास हेल्थ कितने टाइप्स की होती है। फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, फिर मेंटल मतलब मानसिक, सोशल मतलब सामाजिक, इमोशनल मतलब भावात्मक, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। ये सब क्या है, टाइप्स है हेल्थ की। पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है, द टर्म हेल्थ इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन बहुत ज्यादा बीमार है, अगर उसके साथ एक और पर्सन बैठ जाता है वो थोड़ा कम बीमार है, तो जो ज्यादा बीमार है उसके कंपैरेटिवली जो कम बीमार है वो तो ठीक है ना। तो इसीलिए द टर्म हेल्थ इज अ रिलेटिव कंसेप्ट किसे कहा जाता है। इन इट वी सी अ फ्रीडम ऑफ सिकनेस टू बेटर हेल्थ एंड पॉजिटिव हेल्थ। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव हेल्थ होती है वो वही चीज के फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, के बीमारी से जो पर्सन बिल्कुल फ्री है और जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव हेल्थ कहेंगे। पॉजिटिव हेल्थ इज अ कंडीशन व्हेन बॉडी हैज अ सफिशिएंट डिजर्व्स अ न्यूट्रिशन। कि पॉजिटिव हेल्थ कब किसे कहते हैं, जब हम अच्छे से खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लाइक विटामिन, प्रोटीन अच्छे से इनटेक कर रहे हैं, और जिससे हमारी क्या होती है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप होती है, और जो बीमारियों से लड़ने की उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। तो ये हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव हेल्थ की जो है हमारे पास एक तरह से सिम्टम्स होते हैं। कि पॉजिटिव हेल्थ एक ऐसी हेल्थ होती है जिसके अंदर अच्छे से न्यूट्रिशन जा रहे हैं, प्रोटीन विटामिन जा रहे हैं, और जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो रोग प्रतिरोध क्षमता जो सी है वो उसकी अच्छी है, कि वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो डिसीज से अच्छे से, उसकी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लड़ सकता है रोगों से। पॉजिटिव हेल्थ कैन अटेंड बाय होलसम फूड्स, होलसम वाटर्स। कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छी मात्रा में, पॉजिटिव हेल्थ उसे कहेंगे जो अच्छी मात्रा में भोजन ले रहा है और पौष्टिक भोजन ले रहा है। होलसम वाटर मतलब अच्छा पानी ले रहा है, प्योरीफाइड वाटर को इनटेक कर रहा है, उसकी रहने की कंडीशन बहुत अच्छी है, पॉल्यूटेड एरिया में नहीं रह रहा बेसिकली वो, प्रॉपर वर्क एटमोसफियर, उसका आसपास का एटमोसफियर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, जिन लोगों के साथ रहता है वो पॉजिटिव है। गुड पर्सन हाइजीनिक। पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है कि प्रॉपर जो पर्सन अपने आप को हाइजीन रखता है, मतलब खाना खाने से पहले अपने हैंड को क्लीन करेगा, वॉश करेगा। और मान लो अगर कोई बस मान लो कोई लेडी है वो किचन में काम करे, तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखेगी कि स्लैब है जो से उसको प्रॉपर से क्लीन करेगी। ठीक है, तो ताकि जो हमारी किचन है वो साफ सुथरी रहे। तो जो ये चीजें जो पर्सन प्रॉपर फूड लेता है, अच्छे से पानी, प्योर पानी, वाटर प्योरीफाई वाला पानी पीता है, प्रॉपर उसकी रहने की कंडीशन बहुत अच्छी है, जिन लोगों के साथ रह रहा है वो एटमोसफियर बहुत अच्छा है, और पर्सनल हाइजीन का जो ध्यान रखते हैं, तो उस वो क्या होते हैं, हमारे पास सिंबल होते हैं पॉजिटिव हेल्थ के। नेक्स्ट हमारे पास है असेंशियल ऑफ द गुड हेल्थ। कि जो हमारे पास, इससे पहले आपको टाइप ऑफ हेल्थ के बारे में बताना है। फिजिकल हेल्थ क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है, ठीक है, अच्छे से वो खा रहा है, देखने में उसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है, उसके बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उसको किसी तरीके से चोट नहीं लगी हुई है,
तो दैट पर्सन कॉल अ फिजिकली फिट, उससे हम कहते हैं फिजिकल हेल्थ। अगर किसी के शरीर में कोई बीमारी नहीं है और देखने में वो बिल्कुल ठीक है, तो वो क्या होता है, फिजिकली हेल्थ के अंदर आएगा। जो मेंटल हेल्थ क्या होती है हमारे पास, अगर कोई पर्सन मेंटली फिट है, कोई मानसिक रोग से वो ग्रसित नहीं है, और सोशल मानसिक रूप से कोई ग्रसित नहीं है, उसको कोई डिप्रेशन नहीं है, उसके माइंड में कोई प्रेशर नहीं है, और किसी मानसिक रोग से का शिकार नहीं है, तो वो क्या होगा, मेंटली हेल्दी होगा। और हेल्थ की थर्ड टाइप है सोशल हेल्थ। जो सोशल हेल्थ होती है, इसके मीन्स क्या होता है कि समाज में जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, अगर हम उनके साथ ठीक तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनके उनके साथ ठीक तरह हमारा रहन सहन हमारा ठीक है, जिस सोसाइटी में रहते हैं उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं, हम अकेले नहीं रहते हैं, और अपनी बातों को शेयर करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, तो हम सोशली हेल्दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ इज कनेक्टेड विद योर मेंटल लेवल। मेंटल हेल्थ से हमारे कनेक्ट है इमोशनल हेल्थ। यहाँ पर इमोशनल हेल्थ की बात करी है कि जो पर्सन होता है ना, वो एक तरह से ऐसा पर्सन आएगा जो इमोशनली हेल्दी है, जिसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, जो अपने इमोशन को, जो इमोशनली स्ट्रोंग है। ये नहीं कि अंदर से वो टूटा हुआ है या परेशान है तो वो रोने लग जाएगा। लेकिन ऐसा पर्सन इसके अंदर आता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है, कि वो देखता है कि मुझे सोसाइटी में नहीं रोना है, क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रोंग है। हर किसी के सामने रो देगा क्योंकि वो अंदर से टूटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है उसको। तो बेसिकली इमोशनल हेल्थ होता है कि जिसको अपने इमोशन को कंट्रोल में करना आता है। तो और जो कहते हैं ना, हम कई बार ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इमोशनली इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो वो उस टाइप के पर्सन इसमें आएंगे इमोशनल हेल्थ के अंदर। बेसिकली उसको मैनेज करना आता है अपने इमोशंस को, कि अपने इमोशंस कहाँ पर व्यक्त करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी कि मानसिक रूप से भी जो ठीक है और शारीरिक रूप से ठीक है। तो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक रूप से भी हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि जो पर्सन भगवान पे बिलीव करते हैं, तो वो ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स वाले होते हैं। जो बिलीव करते हैं गॉड के ऊपर। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक हेल्थ किनकी स्ट्रांग होती है, जो योगा करते हैं, जो ध्यान में बैठते हैं, तो उनके आसपास सारी पॉजिटिव वाइब्स काम करती हैं और वो स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास है असेंशियल ऑफ द गुड हेल्थ, कि गुड हेल्थ होने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। एडुकेट क्वांटिटी ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है गुड हेल्थ के लिए। विटामिन, प्रोटीन, वसा, जितने भी न्यूट्रिशन हैं वो प्रॉपर लेने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तभी एक पर्सन की हेल्थ जो सी है वो अच्छी हो सकती है। प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों को लेना, जिससे क्या होता है, अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो अच्छा खाना खाएंगे, पका हुआ खाना खाएंगे, साफ सुथरा खाना खाएंगे, तो उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो बूस्ट अप होती है और डिसीज से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर आती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमें पानी जो है वो साफ सुथरा पीना है।
जो पर्सन पानी साफ सुथरा लेता है, लाइक जैसे कि हम कहते हैं ना कि पानी से ही सारे रोग होते हैं। तो अगर आपका पानी ही आपके अंदर नहीं जा रहा ठीक, तो फिर उससे क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी, आप बीमार हो जाएंगे। तो आपने पानी जो है प्रॉपर फिल्टर पीना है या फिर बॉयल करके पीना है, जो पीता है तो वो अगर गुड हेल्थ के लिए साफ पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर शेल्टर विद वेंटिलेशन एंड लाइटनिंग, कि जहां पर आप रह रहे हो वहां पर जो भी एरिया है वो पूरा हवादार होना चाहिए, और पूरी लाइटनिंग होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है गुड हेल्थ के लिए। प्रॉपर क्लोथ, साफ सुथरे कपड़े पहने हैं। जो पर्सन अच्छे कपड़े पहनता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है और हमेशा अपने आप को नीट एंड क्लीन रखता है, खाना खाने से पहले हाथ धोता है, खाना खाने के बाद हैंड वॉश करता है, प्रॉपर अपने पास हैंकी रखता है, तो जो इन चीजों का ध्यान रखता है तो वो भी हेल्दी पर्सन कहलाता है। मतलब एक प्रॉपर क्लोथिंग इज असेंशियल फॉर गुड हेल्थ। नेक्स्ट है प्रॉपर वर्क, एक्सरसाइज, रेस्ट, मतलब कि प्रॉपर अपना काम अच्छे से करना, अच्छे से एक्सरसाइज करना, डेली मॉर्निंग वॉक करना या एक्सरसाइज करना, जिम ज्वाइन करना, और रेस्ट लेना प्रॉपर, ये नहीं कि नींद भी पूरी करना। तो ये सब जरूरी है एक गुड हेल्थ के लिए। और हमारी हेल्थ, अच्छी हेल्थ किस पे डिपेंड करती है? सोशल कंडीशन पे, कि हमारा जो आस पास का वातावरण है, हमारे आस पास के लोग हैं, वो पॉजिटिव है या नहीं है, सोशल कंडीशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर सिक्योरिटी फियर, प्रॉपर सिक्योरिटी फॉर्म फियर ऑफ एनी काइंड, कि हमारे मन में किसी चीज का डर तो नहीं है, किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। डर के कारण भी क्या होता है, हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो प्रॉपर सिक्योरिटी फ्रॉम फियर ऑफ एनी काइंड, हमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का, कोई मेंटली स्ट्रेस नहीं होना चाहिए माइंड पर। अगर हमारे मन में कोई फियर नहीं होता किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर कोई डर नहीं होता, तब भी हम क्या होते हैं, हेल्दी रहते हैं। प्रॉपर सेक्सुअल बिहेवियर्स के कारण भी क्या होता है, गुड हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर हाइजीन, मैंने आपको बता दिया कि अच्छे से हाथ धोना है, किचन को क्लीन रखना है, आप जिस एरिया में रह रहे हैं घर को साफ सुथरा रखना है, प्रॉपर अच्छे कपड़े पहनने हैं। तो दीज आर द एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आल्सो। नेक्स्ट है प्रोविजन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विस, कि जो भी आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आसपास क्या डॉक्टर होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, आसपास का वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए, पॉल्यूटेड एरिया नहीं होना चाहिए। तो दीज ऑल आर द essential parts of good health. Proper nutrition, safe drinking water, ventilation, lighting, proper clothing, proper exercise, work, social condition, good social condition, proper security from fear of any kinds, and personal hygiene. These all are the essential part of good health. नेक्स्ट हमारे पास है कोज ऑफ डिसीज। यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर ये हेड पॉइंट आएगा कोज ऑफ डिसीज, एसेंशियल ऑफ गुड हेल्थ नहीं आएगा। अपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी डिसीज होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं। जेनेटिक ट्रेट्स, कि जब हम हेल्दी नहीं है, किन किन कारणों से एक पर्सन हेल्दी नहीं होता, क्या क्या कारण होते हैं हेल्दी ना होने के। फर्स्ट वन इज जेनेटिक ट्रेट्स। जेनेटिक मीन्स क्या होता है, आपको बता रखा है मैंने कि लाइक जैसे हम जो चीज अपने जेनेटिक से, यानी कि अपने इंसेस्टर से, अपने फादर से, मदर से, दादा से, दादी से
लेते हैं, वो एक हमारे पास जेनेटिक फैक्टर होता है। तो यहाँ पर जेनेटिक ट्रेड्स की बात की गई है कि जेनेटिक ट्रेड्स जो सा है एक गुड हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कि जैसे कि मान लो, जन्म से जो बच्चा है उसके हाथ पैर ना होना, हाथ पैर ना होना, यानी कि फिजिकली वो हैंडीकैप होए, बचपन से ही बच्चा ऐसा है, तो उसको हम हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी का कोई पार्ट ठीक नहीं है या वो मिसिंग है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिजेंटल डिफॉर्मिटी और मालफॉर्मेशन। डिफॉर्मिटी मीन्स क्या होता है? ये चीज मैंने आपको बताई कि जन्म से बच्चे के हाथ पैर ना होना। डिफॉर्मिटी मतलब उसके अंदर कोई कमी है। तो अगर नहीं है शरीर में कोई, अगर मनुष्य का कोई अंग प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा, मालफॉर्मेशन मतलब कि कोई काम नहीं कर रहा, तो उस टाइम क्या होता है कि जो वो पर्सन होता है वो एक हेल्थी पर्सन के अंदर नहीं आता। टर्मरिक मीन्स क्या होता है हमारे पास? मान लो आपकी लाइफ में कोई घटना घटित हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? हमारे पूरे शरीर पर, हमारे मन पर पड़ता है। तो जिसके कारण क्या होता है, हम क्या होते हैं, हेल्दी नहीं रहते। कि हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ गया है लाइफ टाइम के लिए, तो हमें एक ये भी एक कारण होता है हेल्दी ना होने का। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फेक्शन होगी। इन्फेक्शन जैसे मान लो, थोड़ा आजकल इन्फेक्शन चले, इन्फेक्शन से बीमार हो गए, तो जिसको इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इन कारणों से भी क्या होता है, बीमार हो जाते हैं हम। कैंसर्स, हमारे ब्लड के अंदर जो से नेगेटिव सेल्स का बढ़ जाना, तो ये भी एक कारण है बीमार रहने का। माल न्यूट्रिशन मीन्स पोषक तत्वों की कमी हो जाना या कुपोषण का शिकार हो जाना। कि के अंदर न्यूट्रिशन की कमी, प्रॉपर रूप से विटामिन नहीं ले पा रहा या प्रोटीन नहीं ले पा रहा, वसा नहीं चाह रहा, उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहे, तो भी वो एक कारण हो सकता है डिसीज का। हार्मोनल डेफिशिएंसी मीन्स कि उसकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, कई बार हार्मोनल डिसेबिलिटी हो गई है, जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिक सिस्टम डिसऑर्डर। मतलब कहते हैं ना कई बार कि ये पर्सन खाता वो होता है लेकिन खाया पिया इसको लग नहीं रहा, तो वो कहता है मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो उसका डिस्टर्ब हुआ होता है, डिसऑर्डर हुआ होता है। तो मेटाबॉलिक सिस्टम भी बहुत ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक पर्सन का मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक नहीं है तो वो हेल्दी पर्सन में नहीं आएगा। डिसीज के और क्या कारण हो सकते हैं? किसी व्यक्ति की बीमार होने के कारण पॉइजन इनटेक कर रहा है। मान लो कोई पर्सन ड्रिंक कर रहा है, तो ड्रिंक क्या है? पॉइजन ही तो है। मान लो वो स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग क्या है हमारे पास? एक पॉइजन ही तो है। तो ये भी एक कारण होता है डिसीज का, पॉइजन को इनटेक करना। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर लाइक कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है मान लो, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होती है हम हमारे बीमार रहने का। कि फाइनेंशियली वीक है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे, अच्छे से खा पी नहीं पाएंगे, माइंड में स्ट्रेस रहेगा कि हम घर की कैसे सारा मतलब जो भी खर्चा है घर का, हम घर में कैसे मैनेज कर पाएंगे घर को, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इससे भी मेंटली स्ट्रेस रहता है, और जब मेंटली स्ट्रेस होगा ऑब्वियस है आप बीमार हो जाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर। कि अगर हमारे आसपास
जो सोशल नेटवर्क है, यानी कि आसपास का जो नेटवर्क है, सामाजिक लोग हैं, आसपास के जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, वो हमारे लिए, उनका बिहेव हमारे लिए ठीक नहीं है, और उनका हमारे लिए पॉजिटिव बिहेव नहीं है, उनका हमारे लिए नेगेटिव उनका पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे लिए, तभी हम मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, और हम मानसिक रूप से क्या रहेंगे, बीमार रहेंगे। तो ये दीज ऑल आर द कॉज ऑफ डिसीज। सो आज हमने एक हेल्थ के बारे में पढ़ा कि हेल्थ होता क्या है, हेल्थ की टाइप्स क्या हैं, और पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है, और हमारी जो गुड हेल्थ है उसके लिए क्या क्या चीजें की जरूरत होती है हमें, और कोज ऑफ डिसीज की जो हम बीमार पड़ते हैं उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक, यस या नो? यस मैम। ठीक है। तो हेल्थ क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? वन बाय वन आपके पास आएंगे, अब आप बताएंगे कि व्हाट इज द हेल्थ। मैम अगर कोई व्यक्ति अपना काम परफेक्टली नहीं कर पा रहा है और वो मतलब मन से भी दुखी है और फिजिकली भी मतलब परेशान है, तो वो उसका मतलब उसकी हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम है मतलब उसको। वो हेल्दी नहीं कंसीडर होगा, कि जो हाँ जी। देखने में ठीक नहीं है, सपोज करो वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहा, उसकी बॉडी ऑर्गन्स जो है प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे काम हैं, नहीं कर पा रहे या हैं। उसका जी कोई मैम। बॉडी पार्ट मिसिंग है, तो वो हेल्दी नहीं होगा। जी मैम। ठीक है। हाँ ओके। जी। जी। तो ये अपने कुछ डेफिनेशंस दिया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, क्या हमारे पास कहा गया है? मैम शिष्य आप बताएंगे? चलो पिंकी बताओ। मैम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अगर हमारे बॉडी पार्ट्स ठीक नहीं है, माइंड भी ठीक नहीं है, तो और जो सामाजिक लोग हैं वो भी हमारे साथ ठीक से मतलब बात नहीं करते हैं, बिहेव नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी मतलब हेल्थ पे असर पड़ता है। मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पूछा आपसे, मैंने आगे ये देखो स्क्रीन पे शो कर रखा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखो, जो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो डेफिनेशन होती है ना, जो मान लो अकॉर्डिंग टू किसी के अकॉर्डिंग होती है, तो आप एज इट इज ही लिखेंगे, उसमें नो चेंज। वो प्रॉपर लिखना पड़ता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या होती है कि जब शशि आप हाँ, वो प्रॉपर लिखना पड़ता है। शशि आप बताइए, शशि आर यू देयर? शशि, स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को? हाँ यस जी मैम, मैम। बिल्कुल। शशि, ये स्क्रीन पे मैंने बताया अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, व्हाट डू मीन बाय हेल्थ? हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से स्टेट फ्री मतलब हम स्टेट बीइंग ऑफ फ्री, यानी कि सिकनेस, हम बीमारी से फ्री हैं। हमारी जो हम गुड, हमारी जो बॉडी है हम डिजीज जी। से फ्री हैं उसमें। हमारा जो दिमाग है वो मतलब जी। सही है, एक हम चोट से फ्री हैं, बैडली कंडीशन से फ्री हैं। और जी। जी। यस, वेरी नाइस। कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जब हम इन सब चीजों से फ्री हैं तो हम क्या है, हेल्दी हैं। हेल्दी हैं। ठीक है। यस यस, गुड। सो पॉजिटिव हेल्थ आपको बताया मैंने, ये आपको पता चल ही गया है। यस मैम। तो आप मुझे बताइए, ये हमारे पास जो असेंशियल है गुड हेल्थ के लिए क्या क्या होना जरूरी है? यस। पिंकी बताएं, पिंकी आप बता चुके, शशि आप भी बता चुके, निशा आर यू देयर? अनीता और निशा। हाँ जी। मैम। हाँ जी, निशा आप मैम। बताएं। एनी हाँ फाइव। जी। हाँ, गुड बताइए। हेल्थ के लिए जैसे हमारा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रहना चाहिए, मतलब खाना पीना अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा यस। पानी, और प्रॉपर हम पानी भी मतलब पिए ताकि हमारी गुड हेल्थ रहे, क्योंकि यस। शरीर के लिए सबसे ज्यादा बताया गया है तो पानी बताया गया है।
और यस प्रॉपर क्लॉथिंग, यानी कि साफ सुथरे कपड़े, अपने कपड़ों को नीट एंड क्लीन, और सारी चीजें मतलब एक्यूरेट रहनी चाहिए। और प्रॉपर हम वर्क जी। एक्सरसाइज करें ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रहे, और रेस्ट भी करें ताकि यस हमें थकान ना हो, इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। यस हाँ, जी। और काम बस करने में। अनीता हाँ जी बोलो। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, बोलो कुछ नहीं। बोलो। हाँ, समाज में से हमारा बिहेवियर भी अच्छा रहना चाहिए ताकि लोगों को ये न लगे नहीं, मतलब बंदा खराब है, चाहे जो भी है। हाँ बिहेवियर, बिल्कुल। हाँ। जो क्योंकि देखने अगर मान लो हमारा सोशल बिहेवियर ठीक नहीं है, हम लोगों से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो कहेंगे हाँ, इसको हाँ, कोई मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हाँ, ऐसे चाहे ये उखड़ा उखड़ा बंदा क्यों भी, रहता है हाँ, लाइफ। हाँ, तो फिर ये भी हमसे एक कोई बिहेव भी कारण अच्छा है। नहीं करेगा, हाँ, रूडली करेगा। यस। तो दीज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द गुड हेल्थ की बहुत जरूरी है। कॉज बताइए अनीता, आ जाओ, जी कम मैम। ऑन द कैमरा। हाँ जी। क्या क्या कारण होते हैं, ये जो मैंने लिखा ना एसेंशियल ऑफ द गुड हेल्थ, ये नहीं आएगा, इसका आएगा कॉज ऑफ डिसीज। इसका हेड पॉइंट आएगा कॉज ऑफ डिसीज। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि डबल डबल कैसे वो हो रहा है, तो। ये बाय मिस्टेक हुआ हाँ, है राइटिंग में। तो कोई आप बात। यहाँ पर आएगा कोज ऑफ डिसीज, इसका और डिसीज है। मेन हेड पॉइंट है कि क्या कारण है बीमारी का। जो फर्स्ट वन है वो जेनेटिक ट्रेट्स। ठीक है, ठीक। जेनेटिक ट्रेट्स को अनीता आप बताएंगे क्या होता है। मैम कौन सा बताओ? अच्छे स्वास्थ्य ना होने के कारण। जेनेटिक जेनेटिक। मतलब जेनेटिक। माइक सभी ऑफ करेंगे, सिर्फ अनीता का मतलब माइक ऑन हमारे होगा। जो वंश जेनेटिक क्या होता है। जेनेटिक होता है, वंशानुगत। यस यस, वंश से हमने जो लिया है ना। हाँ, जी। तो अगर वंशानुगत ट्रेट्स क्या होती हैं। वंश अगर हमारे वंश में किसी को कोई बीमारी है, कोई वो यस, है, कोई तो वो आ बीमारी, जाएगी। हाँ जी, वो हमारे को भी आ जा आएगी आ जाती हमारे। है वो, है ना। मान लो हाँ जैसे पेरेंट्स को आई साइड की प्रॉब्लम है, तो बच्चे के अंदर ऑब्वियस है वो आई साइड की प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। आईज जी उसकी मैम। भी वीक होंगी। तो ये चीज क्या होती है हमारी, ये कारण है एक। जी मैम। दूसरा है बीमारी, बीमार होने का कारण है। दूसरा बताइए। अनडिफिकल्टी के कारण। दूसरा है कि डिफॉर्मिटी क्या होता है। जी मैम। मैम ये दूसरे वाला डिफॉर्मिटी मेरे क्या को, होता है। ये वाला मेरे को समझ नहीं आया। डिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है कि, मैं बता रही हूँ डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। हाँ जी। जो जैसे हाँ जी जिसके बताइए। जन्म से ही ना हाथ पैर ना हो, या कोई यस जी जन्म मैम। से विकलांग हो। यस, जो हमारा जो है बचपन से ही, जब एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही क्या है हम्म, विकलांग होगा, उसका जी शरीर मैम। का कोई पार्ट मिसिंग होगा, तो उसे हम डिफॉर्मिटी कहते हैं। और माल फॉर्मेशन होता है कि उसकी बॉडी के अगर मान लो डिफॉर्मिटी, अगर मान लो उसके शरीर का कोई अंग नहीं है या अंग काम बहुत कम कर रहा है, तो हम्म, उसे डिफॉर्मिटी कहेंगे या माल फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। जी मैम। तो ये भी तो एक कारण हाँ जी, ये भी एक कारण है। और तीसरा है होगा ना बीमार होने का, उसको हम हेल्दी पर्सन तो नहीं कहेंगे ना। जी मैम। तीसरा है इन्फेक्शन। बीमार, ऑटोमेटिक बीमार बताइए। कारण है हाँ इन्फेक्शन इन्फेक्शन। बताइए चलो। अगर किसी को इन्फेक्शन होगा, और फिर किसी इन्फेक्शन होगा एक आदमी से दूसरे को होगा, ये भी बीमार होने का एक हम्म। अच्छा कारण है। यस। चौथा है आगे माल न्यूट्रिशन बताइए। प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब अच्छे से अपनी हमारी बॉडी को अच्छे से वो खाना, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, ये भी बीमारी होने के हाँ, अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर पोषक। विटामिन, प्रोटीन, वसा या हाँ जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए, हम प्रॉपर अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, जी मैम। पौष्टिक आहार नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा, कहते हैं ना कुपोषण का शिकार हो गए, तो वो बीमारी है, बीमार ही होगा ना वो पर्सन, भी ठीक नहीं है। जी मैम। चौथा है मतलब हमारे हार्मोन ठीक ना होगे, उसके यस, कारण भी। जैसे हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं कि ना, हाँ जी। आपकी हमें मान लो कोई प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया है, यानी कि आपके जी जो हार्मोन है वो डिसबैलेंस हो चुके हैं, इसके कारण आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका मतलब भी क्या है कि हम ठीक नहीं है। जी मैम। मेटाबॉलिक फिर डिसऑर्डर क्या होता है, मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक ना। कैसे बताइए। मेटाबॉलिक क्या होता है। जो खाता है वो लगता मेटाबॉलिक नहीं है। सिस्टम क्या होता है। हाँ जी। खाने पीने के बाद भी जो शरीर पे नहीं लगता है, तो
ओरिजिन भी हो सकता है। हाँ, हम कई बार कहते हैं ना कि भाई ये तो बहुत खाते हैं, लेकिन फिर भी इसको लगता ही नहीं है। इसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है ना वो ठीक नहीं है, जी मैम। कि भाई उसका जो सा है ना उसको खाया फिर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और वो हेल्दी फिर नहीं हो रहा। तो कहते हैं ना तो इसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, पॉइजन। फिर पॉइजन, पॉइजन कही है मैम कि अगर कोई व्यक्ति जैसे पॉइजन वगैरह खाता है तो उसका हम्म, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, फिर बाद में वो पॉइजन क्या है बताइए, पॉइजन में क्या आएगा? जैसे पॉइजन में मतलब विषैले पदार्थ, जैसे कोई विषैले जैसे क्या होता पदार्थ है? खा, ड्रिंकिंग हो गई, स्मोकिंग हो गई। शराब वगैरह, शराब सिगरेट वगैरह पिएगा उसका ड्रिंकिंग स्वास्थ्य हो भी। गया। ड्रिंकिंग, रहने तो चलो, मैंने जाना है। हेलो। मैम जैसे नशीले पदार्थ जैसे शराब वगैरह, बीड़ी गुटखा, हाँ, ये यस, इस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी जो है ठीक नहीं होता है। राइट। अब मान लो कोई ड्रिंक कर रहा है प्रॉपर, डेली जी ड्रिंक कर रहा है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, पॉइजन उसके अंदर जा रहा है ना। जी मैम। अब स्मोकिंग करते हैं कई लोग, जी स्मोकिंग से मैम। भी क्या होता है, पॉइजन जा रहा है बॉडी के अंदर। जी तो मैम। अगर वो चीज इनटेक कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है ना पर्सन। जी मैम। हाँ। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है? मैम आर्थिक, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से तंग होगा, मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, वो हमेशा परेशान रहेगा। हाँ, जब मेन हम सारा दिन भागते फिरते रहते हैं किस लिए, घर, पैसे के लिए ना, ताकि जी हमारे जो बच्चे अच्छे से रह सके, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग हो सके, है ना। तो फिर अगर इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या होगा, हेल्दी नहीं होंगे, बीमार हो जाएंगे, है ना। जी मैम, ये भी बीमारी का ही कारण है। और उसके बाद क्या है, ह्यूमन एंड सोशल हमारे फैक्टर। जो आसपास का सामाजिक वातावरण है वो ठीक ना होगा, उससे मतलब विषैल ऐसे प्रदूषित होगा, उससे भी बीमार हाँ, होने का कारण। आगे आप सबको समझ, आज का टॉपिक समझ आया, हेल्थ। हाँ जी मैम। ये जो, जैसे कि मान लो मैंने लिखा जेनेटिक ट्रेड्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पेपर में हेडिंग पा देंगे जेनेटिक ट्रेड्स, और नीचे आप हिंदी में लिख सकते हैं कि वंशाणु का भी एक बहुत ज्यादा कारण होता है। हम अपनी जो भी आप बोल रहे हैं ना, बेसिकली जो हम अपनी लैंग्वेज में पेपर को लिखते हैं ना, तो उसमें ज्यादा स्कोरिंग होती है। बुकिश लैंग्वेज की जगह कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई बुक भी है तो उसको पहले आप समझें, समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में उनको लिखें, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे और वो अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ जी मैम। ओके। तो हमारे पास जो था असेंशियल ऑफ गुड हेल्थ के बारे में बता दिया, कोर्स के बारे में बता दिया। अब आप बताइए कुछ पूछना चाहते हैं इसमें, पिक्की, अनीता, जी नहीं मैम, समझ आ गया। क्लियर है मैम। क्लियर है सबको? जी हाँ मैम। जी। हाँ, तो फिर ये जो हमने आज किया है ना हेल्थ के बारे में, तो अब इसका हमारे पास जो फर्स्ट पेपर है उसके एक या दो ही चैप्टर रह गए हैं, फिर हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट है। सारे ऑलमोस्ट हमने आपके जो से है टॉपिक कवर कर लिए हैं। मैम तो यानी फर्स्ट कि पेपर ये कब जैसे है?